हेलो दोस्तों, मैं रविंदर कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आज इडियम्स एंड फ्रेजेज का सेशन लेकर के आया हूं और मैं एक एंटरटेनिंग ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आपको इडियम्स एंड फ्रेज अगर एक बार आप देख लो इस वीडियो को तो आपको आसानी से याद हो जाए। और देखो, अंत में यही टारगेट करना है कि हमें एग्ज़ाम पास करना है, विद्वान बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें क्वेश्चन करना है। अब जिस तरह से हमको याद हो जाए, याद करने से मतलब है। अब किस तरह से याद होता है ये इट डजेंट मैटर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्राइव होम। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव होम। ड्राइव होम का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना। अब देखो, इसको हम समझेंगे कैसे, किसी बात पे जोर देना, इसका हिंदी हो गया ड्राइव। ड्राइव मतलब होता है चलाना, होम मतलब घर। भाई इसको तो हम आज अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि जो मजदूर दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं उनके लिए सोचिए, किसी तरह वो बोल रहे हैं कि भाई हमको किसी तरह घर पहुंचा दो, ड्राइव करके चला करके किसी तरह हमको पहुंचा दो। वो हमेशा एक ही बात पे क्या कर रहे हैं, बार बार जोर दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, पैर पड़ रहे, हाथ पड़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कि किसी तरह मेरे घर हमको पहुंचा दो। तो क्या हो गया, ड्राइव होम। मतलब अंत में विकट परिस्थिति आता है तो आप क्या करते हो, जोर डालते हो किसी बात पे कि हमें किसी तरह घर पहुंचना है। तो ड्राइव होम का मतलब क्या हो गया, जोर डालना। ऑप्शन देख लेते हैं। फाइंड वंस रूट्स, बोल रहा है कि अपना जड़ पता लगाना। एम्फेसाइज, जोर डालना। रेफर, इंडिकेट करना। और ड्रा होता है ड्रॉ करना, खींचना। तो आंसर कौन हो जाएगा, एम्फेसाइज। सेकेंड क्वेश्चन, टू एंड इन असमुख, इसका हिंदी होता है, आप लिख लेंगे, पूरी तरह से असफल होना। टू एंड इन असमुख होता है पूरी तरह से असफल होना। अब इसको समझते हैं। असमुख, असमुख तो आप समझते ही होंगे, सिगरेट छुट्टा खींचते हो। तो भाई एक बात बताओ, आप सिगरेट पीते जाओगे उससे क्या मिलता है, कुछ नहीं। अंत में क्या होगा, आपका कैंसर होगा, आपकी ज़िंदगी अंत में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, पूरी तरीके से आप क्या हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे। तो वही टू एंड इन स्मोक क्या होता है, पूरी तरह से असफल होना। ऑप्शन देखते हैं। एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, बोल रहा है कि बिना व्यवहारिक रिजल्ट के आप समाप्त हो जाओगे। एंड विथ पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इससे। डाई इन अ बर्निंग हाउस, मतलब बर्निंग हाउस में मरना। रिस्क एवरीथिंग इन अ सिंगल वेंचर, बोल रहा है कि एक साहसी कार में सब तरीके से रिस्क लेना। ऐसा नहीं है तो आंसर कौन हो जाएगा, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। बोल रहा है टू एंड स्मोक मतलब असफल होना, मतलब कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट इससे निकल के, व्यवहारिक परिणाम निकल करके नहीं आएगा, इसलिए डोंट स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है ऐसी प्रशंसा जो वास्तव में आलोचना होता है। टोन मारना, समझते हो ना, टॉन्ट मारना। ए लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट मतलब, लेफ्ट मतलब बायां, हैंडेड हाथ, कम्प्लीमेंट तो प्रशंसा होता है। मतलब आप समझ रहे हो कि लेफ्ट हैंडेड जैसे होगा, निगेटिविटी दिखा रहा है। लेफ्ट मतलब निगेटिविटी, मतलब दाएं हाथ से आप नॉर्मली, हम लोग क्या रहते हैं, राइट हैंडेड रहते हैं, लेफ्ट हैंडेड आप करवा रहे हो तो आप तो अच्छे तरीके से कर नहीं पाओगे। आप राइट हैंडेड हो, आपको बैटिंग करने के लिए बोल दिया जाए, कोई काम करने के लिए बोल दिया जाए और आप लेफ्ट हैंड से काम करोगे तो सही से नहीं करोगे। तो इसका मतलब आप प्रशंसा तो कर रहे हो लेकिन अच्छी तरह नहीं, उसमें क्या ना कुछ छिपा हुआ है, टॉन्ट छिपा हुआ है। तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, कि ऐसी प्रशंसा जो वास्तव में आलोचना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ए सबटल रिप्यूक, एक सूक्ष्म क्या होता है, रिप्यूक, डांट उसमें छिपा रहता है। होलसम प्रेज, होलसम मतलब पूरी तरह से प्रशंसा होता है। थर्ड, एन एम्बिगुअस कम्प्लीमेंट, अनेकार्थी प्रशंसा। ए मिल्ड कम्प्लीमेंट, मिल्ड मतलब क्या होता है, मतलब जिसका प्रभाव कम होता है वैसा कम्प्लीमेंट नहीं। इसका आंसर कौन हो जाएगा, थ्री का ए सबटल रिब्यूक। मतलब क्या हो, उसमें प्रशंसा तो कर रहे हो लेकिन थोड़ा डांट छिपा हुआ है। तो थ्री का आंसर ए। बैड, फोर्थ क्वेश्चन, बैड ब्लड। बैड मतलब तो आप समझ ही रहे हो, इसका हिंदी तो एकदम सटीक है, दुश्मनी। बैड ब्लड नॉर्मली आप क्या बोलते हो, अच्छा खून, यहाँ बैड ब्लड। बैड मतलब खराब खून, मतलब कहीं ना कहीं आपको, मतलब ऐसे झगड़ा, इतना लड़ाई हो जाते हो कि चाहते हो कि उसका साला उसका खून ही निकाल दे, मतलब उसको मार ही दे। मतलब उसका मतलब ब्लड को लेकर के एकदम निगेटिविटी आ जाता है, पूरी तरह से दुश्मनी आ जाता है। तो बैड ब्लड मतलब क्या हो गया, दुश्मनी। देखो अंत में हम ट्राई करेंगे किसी तरह याद कर लो। अब स्टोरी कैसा हो नहीं हो इट डजेंट मैटर, आपको याद होने से मतलब है। आइडम्स एंड फ्रेज एग्जाम में क्वेश्चन बनने से मतलब है, ये ध्यान रखिएगा। शूटिंग, शूट कर देना नहीं। एनेमिया,
एनीमिया तो एनीमिया होता है किसके कमी से होता है, लोहे के कमी से। और एनीमिया ध्यान रखिएगा एग्जाम में बहुत बार मिस स्पेल्ट में आया हुआ है। इनमिटी दुश्मनी, मॉर्निंग शोकाकुल, नहीं तो बैड ब्लड क्या हो जाएगा, दुश्मनी। टू बीट अबाउट द बस मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है घुमा फिरा कर बोलना, मुद्दा से भटकाना। अब देखो बुश मतलब होता है झाड़ी, पुआल उवाल। अब क्या हो रहा है कि कोई पॉइंट पे आप काम करने गए, तो काम करने गए लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, कहीं आपको भेजा गया, आप छिप रहे हो झाड़ी में, इधर उधर पीट रहे हो, मतलब कहने का मतलब बेकार का आप काम कर रहे हो, मतलब क्या बोल रहे हो, धीरे धीरे उसको भटका रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी तरह। तो ऑप्शन देख लेते हैं, टू ट्राई टू विन फेवर्स मतलब चापलूसी जितना, किसी का फेवर्स जितना। टू टॉक वेल अच्छे से बात करना। थर्ड है टू टॉक अबाउट रिलेवेंट थिंग मतलब रिलेवेंट मतलब क्या होता है, जो रिलेटेड टू मैटर होता है उस तरीके से बात करना। टू टॉक अबाउट इरिलेवेंट थिंग्स मतलब क्या करना, जिस पॉइंट पे हो उस पॉइंट से बात नहीं करना, इधर उधर बातों को भटकाना, असंगत तरीके पे बात करना। तो आंसर कौन हो जाएगा, 5 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडन स्पीच। मेडन मतलब तो पहला, पहला स्पीच, पहला भाषण, इसको तो याद ही होगा सबको। बैचलर्स स्पीच, बैचलर का भाषण। सेकेंड है फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट भाषण। लास्ट स्पीच एक्सटेम्पोर स्पीच। एक्सटेम्पर एक वर्ड होता था विदाउट प्रिपरेशन मतलब बिना तैयारी का भाषण। तो आंसर कौन हो जाएगा, मेडन मतलब पहला, तो फर्स्ट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कुक्कू इन द नेस्ट मतलब होता है एक कोयला जो नेस्ट में है थी, मतलब इसका सटीक हिंदी अगर लिखा जाए तो बिना मतलब के हस्तक्षेप करना। आप कोयला से याद आया तो कोयला क्या करता है, देखते होंगे कि अपना अंडा क्या करता है, दूसरे के घोंसले में छिपा देता है। वो अपना पालने का ट्राई नहीं करता, वो दूसरे के घोंसला में, मतलब क्या करता है, दूसरे के घोंसला में जाते रहता है। मतलब बिना मतलब के क्या कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो। आपको कोई बुला नहीं रहा है लेकिन क्या कर रहे हो, दूसरे के घर में घुस रहे हो। तो उसका आदत होता है कोयल का। तो इसका हिंदी क्या हो गया, बिना मतलब के हस्तक्षेप करना। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, वन हु लाइक्स टू स्टे एट होम बोल रहा है कि वह जो घर पे रहना पसंद करता है, नहीं होगा। ए व्यू फ्रॉम अ हाई प्लेस बोल रहा है कि एक ऊंचे स्थान से कोई व्यू देखना, नज़ारा देखना, नहीं होगा। एन अनवेलकम इंट्रूडर मतलब जिसका आप स्वागत नहीं करते हो, जो क्या करता है, आपको हस्तक्षेप करता है, नहीं चाहते हो कि मेरे घर आए लेकिन क्या करता है वो फिर भी आता है, एक कोयल का आदत होता है। और फोर्थ है वन ही चूजन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप जिसको ग्रुप का मुखिया चुना गया है, नहीं। तो आंसर 7 का क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाउस ऑफ कार्ड्स बोल रहा है, ए हाउस ऑफ कार्ड्स इसका हिंदी होता है कमजोर योजना। तो हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड मतलब समझते हो, पत्ती, पत्ती का आप घर बना रहे हो भाई, सीमेंट का घर बना रहे हो, वहाँ भी तो डर आज हो चुका है कब भूकंप आए गिर जाएगा। अब आप ऐसा बना रहे हो हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स मतलब पत्ती, पन्ना का, पेज का, पत्ती का आप घर बनाने का प्रयास करोगे भाई, उसमें क्या गारंटी दे सकते हो रहेगा। मतलब आप क्या है, ये आपका जो योजना है, ये जो काम कर रहे हो यही कमजोर है, उसी समय आपको डाउट है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, एन इनसिक्योर स्कीम वही हो जाएगा, इनसिक्योर मतलब असुरक्षित योजना। ए गैम्बलिंग हाउस, गैम्बलिंग मतलब 3 पत्ती ताश वाला घर, समझ गए होंगे कितना इसे आंसर टिक कर देगा। हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स मतलब पत्ती, पत्ती जहाँ खेलते हैं, आंसर लगा नहीं। एडम्स एंड फ्रेज में कभी भी देखिएगा उससे रिलेटेड बहुत जो वर्ड मतलब जो सेंटेंस दिया होगा उससे रिलेटेड बहुत कम आंसर होता है। थोड़ा सा आप सेंस को डेवलप कर लो, उसको ध्यान से देखो। आप क्या होगा, पहली बार में मान लिया कि आंसर ना भी टिक होता है लेकिन एक बार इसको समझ लोगे तो दोबारा तो 100% गारंटी है कि आंसर टिक ही हो जाएगा। जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स था तो मतलब आप घर बना रहे हो, कार्ड्स का मतलब क्या है, वो गिरेगा ही, आपको जिस समय बना रहे हो उसी समय लग रहा है कि आप बच्चा में क्या बनाते थे, कार्ड्स वगैरह का घर बनाते थे, थोड़ा सा हवा आया गिर जाया, गिर गया। तो ये क्या है, एक ऐसी योजना जो क्या हो, कमज़ोर हो। तो थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, प्लान विथ हाई स्टेक्स मतलब हाई, एक योजना जो मतलब क्या है, बहुत खतरे वाले हो। और फोर्थ है ए प्लेस वेयर कार्ड्स आर प्रिंटेड, एक स्थान जहाँ कार्ड्स को प्रिंट किया जाता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, इनसिक्योर स्कीम। 9 क्वेश्चन, टू स्मेल अ रैट संदिग्ध होना, संदिग्ध व्यक्त करना। टू स्मेल अ रैट इसको समझते हैं। अब घर और में रहते होंगे भाई, घर में रहते होंगे तो यहाँ तो रैट मतलब समझ रहे हो, चूहा,
चूहा का तो खजाना रहता है, तब किस तरीके से पता लगाते हो? घर घुसे, आप रूम गए तो लग रहा है कुछ सेंट आ रहा है, कुछ दुर्गंध आ रहा है, तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर आप धीरे धीरे पता लगाते हो कहाँ है, क्या है, मतलब क्या हो रहा है, सस्पेक्ट कर रहे हो, संदिग्ध हो रहा है, लगता है ना। फिर वो एगो चेक किया, नहीं कहाँ है वो, कहाँ मरल है, कुछ नहीं मरल है। फिर लग रहा है कि थोड़ा सा तो दुर्गंध आ रहा है, नहीं है कुछ तो है, कुछ तो लग रहा लो। तो ऐसे क्या होता है, टू स्मेल अ रैट, मतलब क्या करना, रैट को स्मेल करना, मतलब लग रहा है कि कुछ तो गलत है, संदेह हो रहा है ना आपको। उस समय मिले नहीं मिले तो बाद में देखेंगे, लेकिन उसी समय आपको संदेह हो गया है, तो इसका हिंदी क्या होता है, टू स्मेल अ रैट, संदिग्ध होना। ऑप्शन देख लेते हैं, टू सी साइंस ऑफ प्लेग एपिडेमिक, बोल रहा है कि प्लेग जो महामारी है उसका फैलने का संकेत है, नहीं। टू गेट द बैड स्मेल ऑफ डेड रैट, मतलब अब देखो सीधा सीधी लिख दिया है कि आप मरे हुए चूहे का स्मेल फील करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टू सस्पेक्ट फॉल्स डीलिंग्स, मतलब क्या होता है, कुछ गलत काम को आपको संदेह हो जाता है, वहाँ पे लगता है कुछ तो ये कर रहा है। और फोर्थ क्या है, टू बी इन अ गुड बैड मूड, मतलब बैड मूड में होना। तो 9 का आंसर कौन हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। अब ध्यान से इसको देखो तो उसी में आंसर नजर है, ओल्ड हेड है, ओल्ड मतलब बूढ़ा, हेड मतलब सर, ऑन यंग शोल्डर मतलब क्या, यंग मतलब जवान कंधे पे बूढ़ा सर रखा गया है, मतलब क्या हो, इसका लिख सकते हो, कम उम्र का परंतु कुशल एवं अनुभवी। इसका हिंदी क्या हो गया, कम उम्र का परंतु कुशल एवं अनुभवी। इसको समझ जाइए, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, देखता होगा ना, कोई कोई रहता होगा कम एज में, उसका समझदारी ज़्यादा हो जाता होगा, कोई एक्सपीरियंस उसको ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब आपको देखते होंगे कि आप कभी कभी किसी घर में मिसफॉर्चून होता है, दुर्भाग्य होता है कि मान लो उसके पेरेंट्स या मतलब पिताजी की मौत हो जाती है, मर जाते हैं, तो देखते होंगे कि मतलब वो ना चाहते हुए भी बहुत सारे फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो अपने ऊपर ले लेता है, बहुत सारे, वो कम एज में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो मतलब शरीर तो उसका क्या है, जवान है, बच्चा है, यंग है अभी, लेकिन सर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना बड़ा लिए हुए है कि आप समझ सकते हो। तो इसका हिंदी क्या है, कम उम्र का परंतु कुशल एवं अनुभवी। अब याद हुआ कि नहीं, ऑप्शन देख लीजिए, आंसर हो जाएगा। टू बी इंटेलिजेंट वेन ओल्ड, बूढ़ा होइएगा तब जा करके इंटेलिजेंट होइए, तो सब होता है, एक एज के बाद एक्सपीरियंस आ ही जाता है। टू बी ओल्ड एंड एट लुक यंग, बोल रहा है कि बूढ़ा हो जाना लेकिन यंग दिखना, नहीं। टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, बोल रहा है कि अपने साल से, उसका एज से, उससे ज़्यादा क्या होना, अनुभव होना। टू बी स्मार्टर विथ एज के साथ स्मार्ट होना, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ए विल्ड गुज चीज, चीज बल इसका हिंदी होता है, आप लिख लेंगे पहले, बेकार की खोज, बेकार की परिणाम जो निकलता है। ए विल्ड गुज चीज समझते हैं इसको, विल्ड मतलब जंगली, हंस मतलब, गुज मतलब हंस, चेज मतलब पीछा करना। भाई आप जो जंगली है, हंस है, आप उसका पीछा करते रहो, घर वाला नहीं है, बत्तख है, देख लिया पीछा करके पकड़ लियो, जंगली है, जंगली में दम होता है, पीछा करते रहो, आपको दौड़ाते रहेगा, अंत में क्या मिलेगा, बाबा जी के ठुल्लू, मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है। अंत में परिणाम क्या हुआ, 0/सन्नाटा। तो ए विल्ड गुचेस मतलब क्या हो गया, ए फ्रूटफुल सर्च, फ्रूटफुल सर्च मतलब क्या हो गया, फ्रूटफुल मतलब परिणाम सर्च हुआ, ये पॉइंटलेस सर्च मतलब इसमें कोई पॉइंट नहीं है। टू सर्च फॉर अ विल्ड गुज, विल्ड गुज को सर्च करना। ए हॉन्टिंग एक्सपीडिशन मतलब, एक हॉन्टिंग मतलब भयावह यात्रा, शिकारी यात्रा, ऐसा नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल नहीं, फ्रूटलेस रहता तो सोचते, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पॉइंटलेस सर्च। आंसर 11 का 2। हार्ड ऑफ हियरिंग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग का हिंदी होता है बहरा। अब समझ गए होंगे, अब देखिए ध्यान से देखिए, हार्ड मतलब सख्त, कठोर, मुश्किल से, हियरिंग मतलब सुनना। अब जो मुश्किल से सुनता है उसको क्या हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, बहरा, जिसके सुनने में प्रॉब्लम हो। आप सुनते होंगे, बुलाते रहो बहरा के, चिल्ला रहे हो, इन्हें सुनी हो फलनमा, इन्हें सुनी ने, चिल्ला रहे हो, बेचारा क्या है, उसको सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है। तो क्या हो, इसका हिंदी क्या होगा, बहरा। ऑप्शन देखते हैं, टू बी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब होना, टू बी कन्फ्यूज, भ्रमित होना, टू बी डीप, क्या होना, बहरा होना, टू बी डम्ब, गूंगा होना। तो ट्यूबवेल का आंसर
3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, याद हो रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स बहुत हिंदी इसका अच्छा हिंदी होता है छुपा रुस्तम। ए डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, समझ लीजिए इसको। डार्क मतलब अंधेरा, छिपा हुआ घोड़ा। नॉर्मली आप देखिए इसको समझ लेते हैं हॉर्स, हम लोग घोड़े गधे तो हम लोग हैं ही। नॉर्मल देखते होंगे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और रिजल्ट एसएससी का रिजल्ट आता है तो कितना होता है क्लास में, बक्कर 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 कर रहा है, अपने आप को तेज समझता है। कितना बेचारा चुपचाप है, वो कोना पकड़ करके क्लास आता है, पढ़ के चला जाता है। तो डार्क हॉर्स, तो वो क्या करता है, जब एसएससी का रिजल्ट आया तो देखा अरे वो कर हो गया, वो तो पढ़वे नहीं करता था, अरे वो तो तेज है ही नहीं था। नहीं तो आप उसको अनुमान नहीं लगाए थे, लेकिन वो क्या बोला, एकाएक छुपा हुआ था, छुपा हुआ था वो, और एकाएक छुपा रुस्तम जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए विल्ड एनिमल, जंगली जानवर। ए ब्लैक हॉर्स मतलब काला घोड़ा, नहीं। ए अननोन एंट्री मतलब अज्ञात प्रवेश, जिसका आप नहीं सोच रहे थे वो आकर के आगे निकल के चला गया। और फोर्थ है ए फ्रंट रनर, सामने से दौड़ने वाला नहीं। तो 13 का आंसर क्या हो गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो मतलब फेंकना, कोल्ड मतलब ठंडा, वाटर मतलब पानी। इसका पहले आप हिंदी लिख लो, थ्रो कोल्ड वाटर मतलब हतोत्साहित करना, टू बी डिस्करेज करना, किसी को डिस्करेज करना। अब देखो क्या होता है, बहुत सारा का आदत होता है कि आपको क्या करना, आप मतलब पहले तो आपका खून अभी यंग है, लोग समझाते होंगे पढ़ो पढ़ो, तुम्हें जुनून आता होगा, जुनून आया, आप तैयारी पूरी तरीके से एसएससी में लीन हो, पूरी तरीके से कर रहे हो, और उधर से आया एगो जो फेलुअर है लाइफ में, कुछ नहीं किया, काहेल पढ़ रही हो, की होता क्या होगा, मतलब क्या किया, ठंडा दे रहा, इन्हें कि आपको हिट करने का प्रयास करे, हाँ लगे रहो हो जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, कोल्ड मतलब क्या कर रहे हो, ठंडा, ठंडे बोल रहा है, निगेटिविटी आप में घुसा रहा है, तो आपको क्या करना है, डिस्करेज कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, इनकरेज प्रोत्साहित करना, सेकेंड है डिस्करेज हतोत्साहित करना, अटैक आक्रमण करना, ड्रेंच भिंगा देना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 का 2। बट इन, बट इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। बट इन आप नॉर्मल, बट अब बी यूडवल्टी से मतलब नहीं, हम बी यूटी ले लेते हैं, बट लेकिन परंतु हमको याद करने से मतलब है ना। बट इन, बट कोई काम कर रहे हो, बट कोई काम कर रहे हो, बट मतलब क्या हो रहा है, बट मतलब किसी चीज़ को रोक रहे हो आप, लेकिन लग रहा है ये काम करेंगे, ठीक है ना, तैयारी करे, पता नहीं लेकिन रिजल्ट होगा कि नहीं, मतलब क्या करना, आप रोक रहे हो, मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप हो रहा है, रुकावट आ रहा है, तो बट इन मतलब हस्तक्षेप करना। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड होता है। इम्पोज, इम्पोज लेवी के साथ आया होगा, बट कर लगाना। इम्प्रोवाइज सुधार करना, इंटरप्ट क्या है, हस्तक्षेप करना। तो 15 का आंसर क्या हो गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच पटेटो। कोच पटेटो होता है टीवी देखकर समय बर्बाद करना। अब इसको तो ऐसे याद कर लेंगे, कोच होता है सोफा, पोटैटो तो पोटैटो आलू। अब आजकल तो आलू का नॉर्मली क्या है, चिप्स, चिप्स समझता है ना, आलू का बनता है, लेज कुरकुरे लेज वगैरह दे दिया जाए और सोफा सामने लगा दिया जाए और आगे इंडिया का मैच लगा दिया जाए और इधर से सप्लाई तुम्हारा बंद नहीं हो चिप्स का, और 4 लोग बैठ गए सोफा पे, तो आपका क्या हो गया, टाइम आराम से, कितना सुकून आता है, बीच बीच में आ रहा है चाय नाश्ता और आराम से आप क्या कर रहे हो, टीवी देखते जा रहे हो, मैच देखते जा रहे हो। तो आप क्या हो गया, कॉच पोटैटो मतलब क्या होता है, टीवी देखकर समय गवाना। ऑप्शन देख लेते हैं, एन ओल्ड पर्सन हु हैज ओल्ड फैशन्ड आइडिया, बोल रहा है एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका आइडिया विचार बूढ़ा हो गया है, मतलब उस खत्म हो गया है। सेकेंड ऑप्शन, ए पर्सन हु प्रीफर्स टू वॉच टेलीविजन, एक व्यक्ति जो टीवी देखना पसंद करता है। थर्ड है, ए पर्सन हु डज नॉट सीम वेरी फ्रेंडली, एक व्यक्ति जो पूरी तरीके से दोस्ताना रूप से नहीं लगता है। फोर है, समवन हु स्टेज काम एंड डज नॉट शो देयर इमोशन, बोल रहा है कि कोई जो क्या होता है, शांत रहता है और अपना इमोशन नहीं दिखाता, नहीं। ए पर्सन हु प्रीफर्स टू वॉच टेलीविजन, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ना टिक करेंगे, मतलब क्या होगा, टीवी देखो आराम से, उधर से चिप्स वगैरह देते जाओ, इधर बैठ करके हम टाइम स्पेंड करते रहे। तो 16 का आंसर क्या हो गया, 2। कैरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरी द बॉल।
कैरी द बॉल होता है किसी काम में इंचार्ज होना। इसका हिंदी लिख लीजिए, किसी काम में इंचार्ज होना। अब इसको समझ लो, कैरी द बॉल, कैरी मतलब ढोना, बॉल बॉल होता है। इसमें नॉर्मली आप फुटबॉल का मैच देख लो, फुटबॉल का मैच देखते होंगे तो चल रहा है, बॉल के पीछे भाग रहे हैं लोग, लेकिन एक चीज़ आप गौर करते होंगे कि जिसके पैर के पास बॉल गया, जिसके मतलब पकड़ में बॉल आया, वो खींचते जा रहा है, लोगों को चकमा देते हुए, मतलब क्या होना, वो अपने तरीके से मैच को चलाना, मतलब अपने तरीके से। तो क्या हो गया, वो काम उसको बॉल दे दिया गया, तो अपने काम के तरीके से मतलब अपने आप को उसी तरीके से चलाना, मतलब वो काम में क्या है, इंचार्ज। दूसरे तरीके से इसको समझ लो, कैरी द बॉल। आप क्रिकेट देखते होंगे, आपको क्या दे दिया गया, आप देखिए कैप्टन दो तरीके से होते हैं, एक होता है कि बॉल दो, यहाँ डालो वहाँ डालो, एक होता है कि बॉल दे दिया, भाई तुम अपना देख लो, हमें विकेट से मतलब है। तो कैरी द बॉल, बॉल आपके हाथ में दे दिया है, आप किस तरह से इसको डालोगे, मतलब क्या है, आप इस काम में इंचार्ज हो गए हो, इंचार्ज दे दिया गया कि आप समझो कि किस तरीके से इस काम को करोगे। ऑप्शन देख लेते हैं। डेकोरेट द बॉल, बॉल को सजाना, बी इंचार्ज, चार्ज में होना, चार्ज इंचार्ज देना। टेक द डिसीजन, बी द हॉस्टेज, मतलब अतिथि होना। तो 17 का आंसर 2। टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, खारिज करना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पता होगा, रिजेक्ट खारिज करना, डिजेक्ट निराश करना। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब सब में सोच रहा होगा सर इसमें भी स्टोरी दीजिए, भैया ट्राई कर ही रहे, प्रेजल वर्ब में घुसा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19। चिक बाई जॉल, चिक बाई जॉल मतलब होता है वेरी क्लोज, बहुत नज़दीक, बहुत नज़दीक। अब इसको समझ लेते हैं। चिक मतलब गाल, जॉल मतलब जबड़ा। अब एक चीज़ आप अपना अभी शक्ल देखिए, अभी देख रहे होंगे तो शक्ल आप देखिएगा कैसे, इमेजिन कीजिए या आईना देखिए कि आपका गाल और जबड़ा के बीच में कितना 2-4 फीट है, 2-4 किलोमीटर का डिफरेंस है, नहीं, न के बराबर दूर है, मतलब क्या है, बहुत नज़दीक होना। तो ऑप्शन वेरी क्लोज टुगेदर, दोनों साथ में होना। आर्ग्यू बहस करना, टीजिंग वन अनदर, एक दूसरे को टीज करना, चिढ़ाना। फोर्थ है अवॉइडिंग वन अनदर, एक दूसरे को अवॉइड करना। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, वेरी क्लोज टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल होता है सामाजिक रूप से अस्वीकार या नैतिक रूप से अस्वीकार, समझ रहे हैं। बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब के परे, पेल, पेल क्या होता है, पीला पड़ना। अब क्या होता है, आप नॉर्मल किसी किसी का आदत होता है कि मान लिया, पेल मतलब आप समझते हैं इसको, कि मान लिया कोई आप फल लाए तो क्या होता था, दो पार्टनर हो तो एगो लाया, रूम पार्टनर रहता है ना, तो एगो लाया चुपचाप रख दिया, आराम से वो खा रहा है, वो गया ट्यूशन, निकाल के वो खा लिया, फिर गया निकाल करके खा लिया। अब देख रहा है कि ले तो लाए थे 1 केजी, ख़त्म तो हो ही नहीं रहा है हमरा से, क्या टाइम नहीं मिलता, दोनों साथ रहता है तो खाता नहीं है। तो फिर देखता क्या है कि अब ख़त्म हो रहा है, तो बोलता है ले रमेश फल ले लियो। तो फिर क्या होता है कि वो तो पीला पड़ जाता है, खराब होता है, तब जा करके निकालता है। तो क्या हो जाता है, क्या उसको स्वीकार वो करेगा, वो लेगा नहीं। तो आंसर बियॉन्ड द पेल क्या हो गया, सामाजिक एवं नैतिक रूप से अस्वीकार। ऑप्शन देख लेते हैं। अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल मतलब क्या होता है, अनरीजनेबल अव्यवहारिक और अस्वीकार। बियॉन्ड रिडेप्शन नहीं होगा, रिडेप्शन होता है मुक्ति। फुल ऑफ रियोट्रिक मतलब होता है बाकपटुता होना। डिसटेस्टफुल नहीं, निस्वत। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट बोल रहा है, इसका हिंदी लिख लीजिए, अपनी प्रशंसा खुद करना। ब्लो मतलब बजाना, वंस मतलब अपना, ऑन लगा दिया, वंस तो अपना दे ही देता, ऑन मतलब अपना का अपना, मतलब उस पर जोर दे रहे हो। ट्रम्पेट मतलब होता है ड्रम वगैरह, कोई म्यूजिक का सिस्टम होता, तो उसमें क्या कर रहे हो, पूरा अपना बजा रहे हो, मतलब क्या हो गया, मतलब पूरा, मतलब एक होता है ना फेंकना अपना आप को पूरा, मतलब इसको समझो इस तरीके से, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब अपना ढोल अपने बजा रहे हो। कितना का आदत होता है बड़ाई सुने के, और 4 गो बड़ाई कर दो तो फूल के 18 हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, वो अपने बड़ाई अपने खुद करता है। तो ब्लो ऑन ट्रम्पेट मतलब प्ले सम म्यूजिक बजाना नहीं। सरप्राइज वन सेल्फ सरप्राइज करना। प्रेज वन सेल्फ प्रशंसा करना। कंडोन ओवरलुक आया होगा वर्ड, कंडोन वन सेल्फ अनदेखा करना नहीं। देखिए इसका आंसर क्या हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिक टू हिज गन्स मतलब क्या होता है, अपने विचारों पे अडिग होना। ऑप्शन देखते हैं। स्टैंड बाय हिज ट्रूथ अपने पहले इसको समझ लीजिए। स्टिक टू हिज गन्स, स्टिक मतलब चिपकना,
अपने गन्स में, अपने बंदूक मतलब अपना बंदूक है, आप जिस तरह से इसको चलाइए, मतलब ये नहीं कि वो बंदूक वो बोल रहा है, मतलब कोई भी चीज़ में स्टिक टू हिज गन्स होना ही चाहिए कि अपने विचारों पे अडिग रहना। मतलब क्या है, आपका अपना बंदूक है, चिपके रहिए, अपने तरीके से चलाइए उसको, किसी का क्यों सुने। तो क्या होता है, अपने विचारों पे अडिग होना, स्टैंड बाय हिज ट्रूथ, अपने सच्चाई पे स्टैंड होना, सब स्टैंड बाय मतलब सपोर्ट करना। मेंटेन हिज ऑन ओपिनियन, अपने विचारों पे अड़िग होना। मेंटेन हिज वीपन्स, हथियार बनाना, मेंटेन करना, मेंटेन हिज एंगर नहीं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, टू एट सी, द्विधा में होना। अब इसको समझ लीजिए, सी मतलब समुंदर, समुंदर में फेंक दिया जाए, समझ में आ ही जाएगा कि क्या करे नहीं करे उठा करके, तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाओगे वहाँ पर। दूसरी बात आप समझिए, समुद्र के किनारे जाते होंगे तो उसका देखते होंगे पूरा धारा तेज आता है, तो वहाँ पर लगता है पिता ने नहाए कि नहीं, नहाए ले गए कि पता खींच के लेके चल जाए, तो डर रहता है, दुविधा में रहते हो। तो जर्नी यात्रा, एट अ लॉस, यही होता है, इसका हिंदी भी होता है, ये भी एडम्स है, एट अ लॉस कन्फ्यूज होना, सरप्राइज आश्चर्य होना, सैड उदास होना। तो 23 का आंसर कौन हो जाएगा, 1। विल एंड बो, विल एंड बो होता है सुख और दुख, इसका हिंदी होता है सुख और दुख। बहुत सारे एडम्स का अगर हिंदी आप समझ गए तो बहुत आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स एंड एनिमीज मतलब क्या हो जाएगा, दोस्त और दुश्मन। बी इन डेंजर, बी इन डेंजर मतलब क्या होता है, खतरे में होना। एडवर्सिटी विपत्ति। गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स मतलब अच्छे समय होना और बुरे समय होना। तो आंसर कौन हो जाएगा, 24 का 4। कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन क्या होता है, संदेह व्यक्त करना। फर्स्ट है समन एज अ, कॉल इन क्वेश्चन, अब ये समझिए कॉल इन क्वेश्चन क्या होता है। कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन क्या होता है, संदेह व्यक्त करना। कॉल मतलब बुलाना, क्वेश्चन करना मतलब आप नॉर्मली ये समझिए कि कॉल इन क्वेश्चन मतलब कुछ कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी घर में चाहे आप रह रहे हो, चोरी वगैरह हो गया, तो किसी पे देखते हो संदेह होता है कि नहीं नहीं यह चुड़ैल को, तो क्या आप करते हैं, उसको बुलाते हैं, उससे आप क्या करते हैं, बुला करके सवाल करते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, संदेह व्यक्त करना। समन एज अ विटनेस, विटनेस के रूप में बुलाना। सेकेंड है डाउटफुल, संदेह करना। प्रूव अ थ्योरी, थ्योरी प्रूव करना। फोर्थ है चैलेंज, चैलेंज मतलब चैलेंज करना, चुनौती देना। तो 25 का क्या हो जाएगा, सेकेंड। मेक बोथ एंड्स मीट, इसका हिंदी होता है गुजर बसर करना, किसी तरह गुजर बसर करना। अब इसको समझते हैं, मेक बोथ एंड्स मीट। मेक मतलब बनाना, बोथ मतलब दोनों, एंड्स मतलब किनारा, दोनों किनारे को किसी तरह से मिलाना। अब इसको इसका सेंस की ओर भागिए। मेक बोथ एंड्स मीट मतलब किसी तरह से अपने फैमिली, जैसे आपका फैमिली है, किसी तरह से क्या, आपके फैमिली में 5 लोग रहते हैं तो एक दूसरे को मिला करके चलते हैं। किसी तरह क्या होता है, आपके पास उतना फैसिलिटीज़ नहीं है, उतना पैसे नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं, सबको किसी तरह मिला करके, जितना खाना मिल रहा है उसी में सब बांट बांट के खा रहे हो। तो मतलब दोनों किनारे को आप मिला करके चल रहे हो, तो क्या कर सकते हो, अपने इसका हिंदी हो जाएगा किसी मतलब मुश्किल से गुजर बसर करना। लिव विद इन मीन्स मतलब जितना संसाधन है उतना में ही आप जी रहे हो। अचीव अ सोल्यूशन, सोल्यूशन अचीव करना, सोल्यूशन का हल करना नहीं है। लिव एवं पीपल, लोगों के बीच रहना। एंड ऑफ द रोड, रोड का समापन होना। 26 का क्या हो जाएगा, आंसर 1। पुट अप द शटर, शटर गिरा देना मतलब क्या होता है, पुट अप द शटर, इसी में हिंदी है भाई, इसी को समझ लो। पुट अप द शटर होता है व्यवसाय बंद हो जाना। बेंट आउट ऑफ बिजनेस, पुट अप शटर होता है ना, जैसे अभी कोविड-19 है, कोविड-19 आया हुआ है तो देख रहे होंगे कि बहुत सारा दुकानों को बंद किया गया था, सब चीज़ को बंद किया गया था। तो इसमें क्या होता है, पुट अप द शटर, शटर गिरा दिए तो व्यवसाय बंद हो गया। बेंट आउट ऑफ बिजनेस, यही होता है व्यवसाय बंद हो जाना। एक्सपीरियंस अ डाउन साइड मतलब नीचे की ओर एक अनुभव करना। सोल्ड ऑफ एसेट्स मतलब संपत्ति बेच देना। चेंज ऑनरशिप मालिकाना चेंज करना नहीं। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए ड्रॉप इन अ बकेट, बोल रहा है ए ड्रॉप इन अ बकेट, इसका आप हिंदी लिख सकते हो बहुत ही कम मात्रा में, महत्वहीन, तुच्छ, बहुत ही कम मात्रा में। अब देखो बकेट मतलब बाल्टी, अब बाल्टी में एक बूंद पानी का डाल दो, क्या दिखेगा जी,
कितना, अब वही उठ के मुंह में जीरा डालने का बात हो गया ना, तो उसमें क्या हो ना, बहुत कम मात्रा में। इसी में आंसर है, एज मच एज पॉसिबल, मतलब जितना पॉसिबल संभव उतना करना। नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कैसे है। हैंडसम अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में। ए वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बोल रहा है एक वेरी मतलब बहुत कम, महत्वहीन अमाउंट में होना, मात्रा में होना। तो ये हो जाएगा ए ड्रॉप इन अ बकेट, 28 का फोर्थ। 29, ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक होता है प्रयास में असफल होना। ड्रॉ अ ब्लैंक, अब खींच रहे हो, मतलब कोई काम कर रहे हो, ड्रॉ मतलब खींचना, करना, और अंत में क्या हो, ब्लैंक। ब्लैंक मिला मतलब खोखा, कुछ नहीं, तो अंत में क्या होना, किसी का सपोर्ट नहीं होना, किसी चीज़ में असफल होना। कोई चीज़ कर, कोई काम कर रहे हो, पेंट समथिंग, समथिंग पेंट करना, फाइंड नो फेवर, किसी का पक्ष नहीं मिलना, अबलीज ऑब्लाइज समवन नहीं, टीच समवन नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 29 का सेकेंड। 30, एज डेप्थ एज अ ब्रश, बोल रहा है इसका हिंदी होता है एकदम मूर्ख। डेप्थ मतलब क्या होता है पता है, मूर्ख होता है, बेवकूफ़ होता है, समझे। तो एज डेप्थ एज अ ब्रश मतलब एकदम मूर्ख। अब भाई ब्रश से तुलना कर रहे हो, ब्रश क्या है, निर्जीव है, उसको जिस तरह से उसको चलाओ उस तरह से, तो एकदम मूर्ख होता है। एक्सट्रीमली सिल्ली, बिल्कुल मुक्त, सिल्ली मतलब मूर्ख। सेकेंड है आर्टिस्टिकली इंक्लाइन। आर्टिस्टिकली मतलब होता है कलात्मक ढंग से, इंक्लाइन मतलब प्रवृत्ति, झुका होना। कंप्लीटली क्लीन, पूरी तरह से स्वस्थ होना, साफ सुथरा होना। अटरली सेल्फी, पूरी तरह से स्वार्थी होना नहीं। 30 का आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नटसेल। नटसेल मतलब संक्षेप में। ये सब तो इजी है, बहुत आया हुआ होगा, याद भी होगा, नहीं होगा तो करवा देंगे। इन अ नटसेल, संक्षिप्त में होना। अब नटसेल समझ में आता है, छिलका। अब देखो, मान लिया कि कोई ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है, तो अंत में क्या होता है कि खाना होने में क्या होता है, जैसे अभी का हालत है देख लो, तो रोजी रोटी के लिए बेहाल हो चुके हैं गरीब। अगर अभी उसका फल, क्या फल का छिलका भी अगर मिल जाएगा उसको, तो क्या करेगा, किसी तरह जी लेगा। मतलब क्या करना, नटसेल मतलब क्या है, फल है उसका, नटसेल। नटसेल मतलब क्या हो सकता है, छिलका। छिलका में अब जीवन संक्षेप में क्या करना, कोई काम करना। अब जरूरी नहीं सबका अच्छे से स्टोरी डिस्क्राइब, ट्राई करूँगा मैं। इन ट्रांसलेशन नहीं, ए डेकोरेटिव लैंग्वेज मतलब एक सजा हुआ लैंग्वेज होना, भाषा होना। ए वेल पैक्ड पार्सल नहीं, ब्रीफली एंड कॉन्सेंसली मतलब क्या होता है संक्षिप्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्ट्रेन एवरी नर्व। अस्ट्रेन एवरी नर्व मतलब क्या होता है, पूरी तरह से प्रयास करना। स्ट्रेन एवरी नर्व होता है हर संभव प्रयास करना। अब देखिए, स्ट्रेन होता है खींचना, चलाना, खिंचाव, तनाव। एवरी मतलब प्रतीक, नर्व, नर्वस सिस्टम होता है ना आपका, दिमाग जो चलता है, मतलब दिमाग को हर एक तरीके से उसको चला देना, मतलब समझ लो, खींच लेना, दिमाग पे जोर डालना, बार बार जोर डालना, ये करना, पूरी तरीके से क्या करना, प्रयास करना। ऑप्शन देख लेते हैं, ट्राई ऑल ट्रिक्स, सभी ट्रिक्स को अपना लेना। वर्क वेरी हार्ड मतलब स्ट्रेन एवरी नर्व, हर संभव प्रयास कर लेना, मतलब बहुत मेहनत करना किसी चीज़ को। जैसे मान लिया कुछ मैथ बना रहे हो या नहीं बन रहा है, तो पूरा तरीके से ये फार्मूला वो फार्मूला, मतलब यहाँ से देख रहे हो वहाँ जा कर के देख रहे हो, मतलब पूरा प्रयास कर रहे हो, तो वर्क वेरी हार्ड, कठिन मेहनत करना। बेग बिफोर अदर्स, दूसरे के सामने भीख मांगना। स्पेंड अ लार्ज अमाउंट स्पेंड करना नहीं। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। इवनिंग ऑफ लाइफ, क्या आंसर हो जाएगा, बुढ़ापा। इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब बुढ़ापा। ये तो याद हो गया होगा, इवनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का इवनिंग आ चुका है। नॉर्मली क्या हुआ, मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग से चलते चलते जैसे बच्चा हो तो मॉर्निंग हुआ आपका, धीरे 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 आपका जो मिडिल एज में आ गया तो गुड आफ्टरनून हुआ। उसके बाद आप चलते चलते इवनिंग हुआ, इवनिंग मतलब बुढ़ापा, और नाइट मतलब टपक जाना, मतलब मर जाना, मतलब वही समझ रहे हो। इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब ओल्ड एज, बुढ़ापा। ए पार्टी, हॉलीडे, हॉलीडे छुट्टी का दिन नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। आंसर कौन हो जाएगा 33 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बटन हर लिप मतलब होता है अपनी जबान बंद रखना, बातचीत बंद करना। बटन, बटन तो समझते होंगे, शर्ट में देखते होंगे बटन होता है, उसका क्या काम होता है, लगाना।
लगाते क्यों हो? क्योंकि अपने बॉडी को ढकते हो, उससे लगाते हो। तो यहाँ बटन हर लिप, वन लिप्स होता है, हर आया है, तो मतलब उसके लिप, लिप मतलब होठ में बटन लगा देना, समझो। मतलब क्या होना, पैक कर देना। नहीं बोलता है ज़्यादा बोल रहा है, बटन लगा देंगे, सी देंगे, कहते हो ना जी। तो वही क्या हो गया, बटन हर लिप मतलब बातचीत बंद कर देना, अपना जबान बंद रखना। टेल अस मोर, ज़्यादा बताना नहीं ना। स्टॉप टॉकिंग, बातचीत बंद करना। इनवाइट अस टू, हम लोग को भी बुलाना नहीं। इन्जॉय हरसेल्फ, अपना इन्जॉय करना नहीं। आंसर क्या हो जाएगा 34 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंट कॉक एंड बुल स्टोरेज। इन्वेंट कॉक एंड बुल स्टोरेज, इसका मतलब होता है बेतुकी कहानी। बेतुकी जिसका कोई मतलब नहीं। इन्वेंट मतलब क्या होता है, आविष्कार करना। कॉक, कॉक मतलब कॉक मुर्गा। बुल, बुल मतलब साढ़। अब देखो कभी आज तक क्या क्या बोलते, कॉक और बुल का कभी स्टोरी आया है? राजा रानी का आया, देखते होंगे। राजा था, उसका 4 बेटा था, ऐसे करके स्टोरी आया। अब कॉक और बुल को कहानी बना रहे हो, इसको बोलता है फेंकना। बहुत सारे आपके दोस्त होते होंगे, पूरा हम तो ये देखे थे, इधर हो गया था, उधर हो गया था, मतलब क्या करना, बड़े बड़े डिंग हाँकना। तो ऐसा क्या होता है, बेतुकी कहानी आपको बताते रहता है। डिलाइटफुल फेबल नहीं। इको फ्रेंडली अकाउंट्स नहीं। एब्सर्ड एंड अनलाइकली स्टोरी, बेतुकी जिसका कोई मतलब नहीं वैसा स्टोरीज। और क्रेडिबल टेल्स मतलब विश्वसनीय कहानी नहीं। तो 35 का क्या हो जाएगा 3। विल्ड गुच्चेस, अभी ऊपर बताए थे, बेकार की खोज, आया गया है। एन एडमायरेबल इंटरप्राइज मतलब एक एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय कार्य नहीं। एन ऑनेस्ट एफर्ट मतलब क्या होना, ईमानदारी रूप से प्रयास। एक आता है एफर्ट, एक होता है अफर्ट। एफर्ट, हाँ एफर्ट। थर्ड है ए फुलिश अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर मतलब एक मूर्खतापूर्ण बात। अनप्रॉफिटेबल जहाँ से कोई लाभ नहीं हो ऐसा कार्य करना। ए पावरफुल एफर्ट, आंसर तो पता हो गया होगा 36 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइव वायर मतलब होता है अति सक्रिय। लाइव वायर मतलब अति सक्रिय, इसको याद कर लो। वायर मतलब तार, लाइव मतलब तो चल रहा है। अब भाई कोई कोई देखते होंगे इंसान इतना लेजी होता है कि मत पूछो। बैठ गया तो अगर उसको पानी भी पीना है तो सोच रहा है पानी पिए, फिर उठा, फिर वहाँ देख रहा है बोतल सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा उतरना पड़ेगा बेड से, फिर देख रहा है पानी पिए, फिर सोचा ना नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा, मर थोड़े जाएंगे, फिर आधा घंटा पीता है। तो लाइव वायर, अब उसमें देखो थोड़ा सा करेंट लगाओ, देखो झंझना के कितना 180 के स्पीड से उठ के भागेगा। तो ही क्या बोल सकते हैं, अति सक्रिय हो जाना। ऑप्शन देख लो, इंडस्ट्रियस एंड ब्रिलियंट मतलब मेहनती और तेज। लाइवली एंड एक्टिव मतलब अति सक्रिय। सिंसियर एंड इंटेलिजेंट नहीं, सिंसियर एंड एफिशिएंट नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 37 का 2। कैपिटल पनिशमेंट बहुत सबको पता है, फांसी की सज़ा सबको याद ही होगा। कैपिटल पनिशमेंट बहुत फेमस है, निर्भया कांड में हुआ था, तो उन लोग को अब जा करके मिला है। हम लोग का सिस्टम इतना सड़ा हुआ है, आप समझ सकते हो। तो कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सज़ा। डेथ सेंटेंस फांसी की सज़ा। लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब उम्र कैद। टू बी जेल्ड जेल कर देना। इम्प्रिजमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड लंबे समय के लिए कैद रखना। 38 का क्या हो जाएगा आंसर 1। लिप्स एंड बाउंड्स दिन दूनी रात चौकनी, वेरी रैपिडली आता है इसका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है एसएससी में। लिप्स एंड बाउंड्स दिन दूनी रात चौकनी। लिप पता है क्या होता है, छलांग लगाना। बाउंड्स मतलब बाउंड्रीज बना है, सीमा। अब आपको बता दिया जाए कि वहाँ पहुँचना है, कोई काम करो, कर क्या हो, तो कितना लोग होता है कि नहीं जल्दी निपटा दो, मतलब लंबा लंबा छलांग लगा के वहाँ पहुँच जाना। तो क्या करना, कोई काम तेज करना, बहुत तेज़ी से होना। स्लोली धीरे धीरे, रैपिडली तेज़ी से। जंपिंग कूदना, स्टेशनरी नहीं। तो आंसर कौन हो जाएगा 39 का 2। फीदर इन वंस कैप मतलब होता है गौरवान्वित महसूस करना या कोई उपलब्धि हासिल करना। इसको समझते हैं। फीदर, फीदर मतलब पंख। इन वंस कैप, वंस मतलब किसी का अपना, कैप मतलब टोपी, टोपी। अब टोपी में क्या करना, पंख लगा देना। अब देखते होंगे ये सब ज़्यादा प्रचलन खास करके डिफेंस उफेंस में है। कोई उपलब्धि हासिल करता है तो उसके देखते हो वहाँ पे स्टार दिया जाता है। मतलब फिदर, यहाँ फिदर पंख नहीं समझेंगे, कुछ उसके बॉडी पे लगाया जाता है, उसके टोपी में एक एक्स्ट्रा निशानी दिया जाता है। मतलब आप नॉर्मल सोचो कि सब
पूरे आर्मी है, चाहे आप अपना सोच लो कि बहुत सारे लोग हैं और मान लिया कि उसका टोपी है, सब टोपी पहने हो, उसके टोपी में एक पंख लगा दिया जाए, तो पंख आप ऐसे नहीं लगा रहे हो, कुछ न कुछ वो हासिल किया होगा सबसे अलग दिखने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिदर इन वंस का मतलब कोई उपलब्धि हासिल करना, डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी हो गया, भेदभाव करना। ए न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, एक नया और अतिरिक्त डिस्टिंक्शन, विशिष्ट उपलब्धि, विशिष्ट। हंटिंग शिकार, बर्ड वाचिंग नहीं, 40 का क्या हो जाएगा 2। डंकीज ईयर, डंकीज ईयर मतलब लंबे समय से, ही तो याद हो जाएगा। डंकी, डंकी मतलब गधा। अब गधा को काम करने जा, हम लोग भी गधे, बहुत सारा गधा होता है, उसको बोल दो एक काम करने कर रहा है, गधा बोलता है ना गधे हो गया जी, मतलब क्या है, एक्टिव नहीं है, कोई काम करना नहीं चाहता है, एकदम एकदम इनएक्टिव तरीके से सोया रहना है, कुछ नहीं करना है। अब उसको काम कर दिया जाए तो उसको लगता है कि काम करना है, अगर वैसा कोई इंपॉर्टेंट काम उसको दे दिया जाए घर में, उसके लिए क्या होता है, करते करते अंत में बोलता है दूसरा को जाके कर दूँ, उससे नहीं होगा। तो डंकी, डंकी का तुलना ही हुआ है गद्दा, गद्दा मतलब खराब, निगेटिव सेंस, लंबे समय तक। ए डिकेड नहीं, ए लॉन्ग टाइम लंबे समय। सेंचुरी नहीं, अब इतना थोड़े। सिंस चाइल्डहुड बचपन से। सिंस स्कूल डे नहीं, स्कूल डे सॉरी, स्कूल के दिनों से नहीं, तो 42 41 का क्या हो जाएगा 2। लिव नो स्टोन अनटर्न मतलब होता है सारे हथकंडे अपना लेना, हर संभव प्रयास कर लेना। ऑप्शन देखिए, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर संभव तरीके प्रयास करना। बिहेव स्मार्टली, स्मार्टली बिहेव करना। कंस्ट्रक्टिंग नहीं, वेस्टिंग नोट है, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा 1। ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स क्या होता है, विद्वान व्यक्ति। मैन ऑफ लेटर, लेटर्स मतलब वर्ड, शब्द, शब्दों से भरा हुआ है, शब्दों से भरा हुआ है मतलब आपके पास बहुत नॉलेज है, किसी टॉपिक पे बोला जाए लेटर्स ही लेटर्स निकल रहे हैं, शब्द ही शब्द निकल रहे हैं, अच्छे हैं, तो क्या बोलता है विद्वान व्यक्ति। ए लेटर राइटर नहीं, प्रूफ रीडर नहीं, पोस्ट मैन नहीं, स्कॉलर विद्वान। 44 अंडर अ क्लाउड मतलब संदेह में, संदिग्ध में, संदेह में। अंडर क्लाउड, क्लाउड के अंडर रखा जाता है। आप देख रहे हो, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। शॉक, शॉक मतलब आश्चर्यचकित। सैड, सैड मतलब उदास। सिक बीमार। कंफ्यूज भ्रमित, दुविधा में। तो अंडर अ क्लाउड, क्लाउड मतलब क्या है, बादल। बादल में आपको, बादल जैसे आप कभी कभी अभी का मौसम में देख रहे होंगे कि बादल दिखता है, तो बादल दिख रहा होगा तो कोई काम है, खास करके जिसको बहाना बनाने का आदत होता है। चाहे आप देखते होंगे कि कोई काम है, बादल क्यों रहा था, कन्फ्यूज उसमें नहीं होते हो, जाए कि जन में तेज़ बारिश आएगा, क्या होगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, मतलब बादल दिखने के बाद अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि आप 100% बारिश होता है, ये आप श्योरली नहीं बोल सकते हो। तो अंडर अ क्लाउड क्या हो गया, कन्फ्यूज। बियर इन माइंड मतलब होता है ध्यान में रखना, याद रखना। बियर इन माइंड, बियर मतलब झेलना, सहना। इन माइंड, अब कोई काम आपको दे दिया गया, दिमाग में बियर कर रहा है, मतलब धीरे धीरे वो हट ही नहीं रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पेरेंट्स आपको काम दे देते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि ध्यान में रखते हैं कि इस काम को करना ही करना है। तब बियर इन माइंड मतलब क्या हो गया, ध्यान में रखना। रिस्पेक्ट, आदर करना। ऑब्जर्व, अवलोकन करना। रिमेंबर, याद रखना। प्रिटेंड टू लिसन मतलब सुनने का बहाना करना। तो 45 का हो जाएगा बियर इन माइंड मतलब याद रखना। हेल्ड अप, होल्ड अप आता है दूर रखना। होल्ड अप दूर रखना। होल्ड अप होता है दूर रखना। किडनैप, किडनैप मतलब खाने चलेंगे। होल्ड अप दूर रखना। किडनैप, किडनैप मतलब किडनैप करना। डिले दूर करना। काउट पकड़ना। नैब, नैब मतलब होता है झपट लेना। तो होल्ड अप क्या हो जाएगा, दूर, देर करना, डिले हो जाएगा। टू प्ले फास्ट एंड लूज बोल रहा है कि आप तेज खेलो और क्या हो जाओ, हार जाओ। तो आप क्या होता है, गैर जिम्मेदारी रूप से कार्य करना। टू प्ले फास्ट एंड लूज, लूज मतलब आप इसमें देखते होंगे कि आपको कोई काम करने के लिए बोला गया, लेकिन आपका जो नॉर्मल, मतलब आप देखते होंगे क्रिकेट में
अब क्रिकेट में पुजारा को क्या बोला गया है, स्लो खेलने का आदत है, उसको बुआ करके उठा करके मार के तेज खेलने का प्रयास किया, अंत में मैच हार गया। तो अब क्या होगा, गैर जिम्मेदारी रूप से कार्य करना। टू बी नैरो माइंडेड, संकरित विचार का होना। टू प्ले अ गुड गेम, बोल रहा है कि एक अच्छा गेम खेलना। टू एक्ट इन एन अनरिलेबल वे, बोल रहा है कि अविश्वसनीय तरीके से कार्य करना। टू डिफीट अ पर्सन, तो आंसर क्या हो जाएगा 47 का 3। फीदर इन वॉन्स नेस्ट मतलब होता है सेल्फिश, स्वार्थी होना। डेकोरेट सजाना। वर्क हार्ड एट होम घर पे काम करना। बिल्ड अ होम नहीं, मेक मनी इन एन प्रॉपर वे मतलब क्या होना, स्वार्थी होना, गलत तरीके से पैसा कमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है धोखा देना। एज फास्ट एज लाइटनिंग नहीं, प्ले अ ट्रिक यही हो जाएगा, चालबाजी करना, धोखा देना। कैरी अ हैवी बर्डन मतलब क्या करना, मतलब भारी बर्डन लेकर के चलना। टेक अ डीप ब्रेथ मतलब लंबी सांस लेना नहीं, 49 का क्या हो जाएगा, प्ले अ ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीज द पाम, ग्रीज द पाम होता है घूस लेना। ग्रीज द पाम क्या होता है, घूस लेना। अब इसको याद करो, ग्रीज मतलब होता है रगड़ना, पाम मतलब हथेली, हथेली आप धीरे धीरे देखते होंगे, वाह आज रगड़ रहे हो मतलब गर्म हाथ, गर्म करना हाथ, मतलब क्या करना, टेबल के नीचे पैसा लेना। क्या बोलता है, हाथ गर्म करोगे तभी ना काम होगा जी, कोई काम करवाएगा तो ऐसे थोड़े होगा, हाथ गर्म करो तो क्या करना, ग्रीज द पाम मतलब ब्राइब घूस लेना। डर्टी वंस हैंड मतलब अपना हाथ डर्टी करना नहीं। वर्क इन अ गैरेज नहीं, स्लिप एंड फॉल नहीं, ब्राइब घूस लेना। टर्न टर्टल, नेक्स्ट देख लेते हैं। टर्न टर्टल होता है पलट जाना, उलट जाना। टर्न मतलब उलटना, टर्टल मतलब होता है क्या, कछुआ। तो देखो अब ऑप्शन देखो, 3 ऑप्शन तो ऐसे ही छट रहा है, टर्टल टर्टल नहीं रहेगा उससे रिलेटेड। स्लो लाइक अ टर्टल कछुआ की तरह स्लो होना नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू कैरी द डे, टू कैरी द डे होता है जीत लेना। कैरी मतलब आप देखते होंगे कि कभी कभी बोलते होंगे आप मेरा दिन आज अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है मतलब क्या हो, सब तरीके से आप पॉजिटिव काम कर रहे हो, मतलब पूरा दिन को आप ढो रहे हो, लगता है कि यार ये दिन काश और बड़ा होता, तो मतलब उसको पॉजिटिव तरीके से जीत लेना। टू पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन करना। टू बियर ग्रोज नहीं, टू विन अ विक्ट्री जीत लेना। टू डू समथिंग इन हरी मतलब जल्दी में काम करना नहीं। आपके 52 क्वेश्चन कराया हूँ, ट्राई किया हूँ कि आपको अच्छे से समझा दूँ। आप एक बार देख लो, एक नहीं तो 2 बार अगर देख लिए ध्यान से तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब देखिए हमको ऑप्शन क्लिक करना है, अब हिंदी पता है तो एग्ज़ाम में आप टिक कर ही लोगे, इसलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। और आप पुराना वीडियो जो OWS का आया था वो भी जो नहीं देखे हैं जा कर के देखें। अब चलो ओके बाय।